नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं मासिक राशिफल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आगामी महीना है अक्टूबर का, यह बहुत महत्वपूर्ण है ग्रह गोचर के अनुसार भी, और इसी महीने में माता रानी के नवरात्रे जो हैं वो भी प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो देवी देवता माता रानी का वास इस पृथ्वी लोक के ऊपर होता है। जो दैवीय शक्ति होती हैं वो इस लोक पर भ्रमण करती हैं। उस समय एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार होता है, सकारात्मकता का वास होता है। यदि आप इन नवरात्रों में माता रानी को खुश करने के लिए तप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा और इस संक्रमण का जो प्रभाव है वो भी कम होगा। मित्रों, इस अक्टूबर के महीने में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन 4 होंगे ग्रहों के अनुसार। सबसे पहला तो सूर्य का, जो कि 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और नीच हो जाएंगे। तो 17 से लेकर के और 27 अक्टूबर तक ये अपना नीच का सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इन 10 दिनों में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह नीच होता है और राजा नीच हो जाए तो कहीं ना कहीं वो तांडव ज्यादा मचाता है। तो मित्रों, 27 अक्टूबर को ये अपनी जो परम नीच की डिग्री 10 डिग्री पर नीच होते हैं परम, उसको क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद इनकी नीचता खत्म हो जाएगी और फिर ये एक शत्रु राशि वाला रिजल्ट देंगे। मित्रों, इसके अलावा एक और परिवर्तन होगा और वो है मंगल का। मंगल 4 अक्टूबर को मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे। अब मीन राशि में इनका गोचर करना कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो कुछ के लिए खराब भी रह सकता है। मीन गुरु की राशि है और इस राशि में रह करके कहीं ना कहीं इनका बल तो बढ़ेगा, इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। तीसरा जो परिवर्तन होगा वो बुध का है। बुध 14 अक्टूबर को तुला राशि में आएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में हो रहे हैं और 14 को बुध होंगे। यहां पर बुध को अपने प्रिय मित्र शुक्र की राशि में प्रवेश करने से कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त जो लाभ है वो प्राप्त होगा। यहां पर इनका फल देने का जो तरीका होगा उसमें भी बदलाव आएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने मित्र के घर में होता है तो उसकी रिजल्ट देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। चौथा और अहम बदलाव वो होगा शुक्र का। मित्रों, शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और तारीख रहेगी 23 अक्टूबर। जी हां, अब यहां पर शुक्र कन्या में जाएंगे तो शुक्र नीच के हो जाएंगे। तो यह अक्टूबर का महीना आपके लिए विशेष रूप से पूजा पाठ करने से ही संवरने जा रहा है। नवरात्रे होने की वजह से ज्यादा अहित की जो संभावना है वो नहीं नजर आ रही है, यदि आप अच्छे तरीके से पूजन करते हैं माता रानी का। 2 ग्रह नीच एक ही महीने के अंदर, यह कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। मित्रों, इसके अलावा जो शनि है वो मकर राशि में रहेंगे, अपने मित्र की और अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, राजयोग बना करके। गुरु से राशि के रहेंगे धनु में, और राहु केतु तो उच्च के हो ही चुके हैं। तो आइए, ये तो रही एक 9 ग्रहों की स्थिति जिसमें चंद्रमा हर सवा 2 दिन में परिवर्तन करता है। अब मैं सीधा आपसे बात करता हूं आज के इस वीडियो में मेष लगन के दर्शकों के बारे में। लगन आधारित फल होता है। कृपया मुझे कमेंट में ना लिखें कि आप किससे बताते हैं, क्योंकि आप पूरा वीडियो सुनते नहीं है, अपनी राशि को ढूंढने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लगन से बता रहा हूं या राशि से बता रहा हूं। अगर शुरू के 2-4 मिनट 4-5 मिनट अगर आप मेरी वीडियो सुन लेते हैं तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेष लगन के दर्शकों, आपकी लगन के स्वामी स्वयं मंगल हैं। ये 4 अक्टूबर को अपनी राशि से 12वें स्थान में यानी कि मीन में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में खर्चों की अधिकता बढ़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गलत संगति से दूरी बना करके रखें। ये जो गलत आदतें होती हैं, गलत संगति के लोग होते हैं, ऐसे सब लोगों से आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टमेश होकर के 12वें में जा रहे हैं। तो मेष लगन के दर्शकों के लिए ये कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की हानि यहां पर कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा सूर्य भी आपके लिए कोई खास बलवान नहीं है। सूर्य
फर्स्ट 17 डेज आपके रोग स्थान में रहेंगे, छठे भाव में। छठे भाव में रह के शत्रुओं पर तो जरूर आपको विजय दिलवाते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु ये नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। जैसे ही ये नीच होंगे समस्या तब शुरू होगी, क्योंकि यहां पर ये पंचम के स्वामी होकर सप्तम में नीच होंगे। ये बच्चों की एजुकेशन की, उच्च पद की, स्टडीज की, इन सभी की जिम्मेदारी लेकर के नीच होंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कतें तो आएंगी। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में भी कलह बढ़ेगा, ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ भी मनमुटाव होगा, ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बट 17 अक्टूबर ऑनवर्ड्स मित्रों, शनि की दृष्टि जरूर सूर्य पर रहेगी 10वीं। अब शनि की 10वीं दृष्टि जो सूर्य के ऊपर जाएगी, यह भी एक शत्रुता वाली दृष्टि होगी। इसलिए ऐसे में आपको यहां ध्यान रखना होगा विशेष रूप से। 3 ग्रहों का प्रभाव, एक शनि का, एक सूर्य का और एक मंगल का, यह आपके विवाह स्थान के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए आपको यहां पर काफी मैनेज करना होगा मित्रों। अब यदि मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट बुध ग्रह की, तो मेष लगन के अंदर बुध का जो गोचरीय प्रभाव होगा वो चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होगा आपके तुला राशि में, यानी कि सप्तम भाव में। अब ये भी यहां पर अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि रोगेश होकर के ये चले जाएंगे सप्तम भाव में। ये साहस पराक्रम के स्वामी होकर सप्तम भाव में चले जाएंगे। आपके लाइफ पार्टनर के विल पावर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा रहेगा, उनके धन के लिए अच्छा रहेगा, परंतु आपके खुद के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये सप्तम भाव में आकर के केंद्र में लग्नेश के शत्रु होने के कारण कहीं ना कहीं शत्रुता निभाएंगे। एक बात अच्छी ये रहेगी कि कोई रिश्ता आपका पक्का हो सकता है, और यहां पर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा 17 अक्टूबर के बाद में, तो कुछ एक टेम्परेरी रिलीफ आपको यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूं शुक्र की। शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा और शुक्र नीच के होंगे, और वो 23 अक्टूबर को। अब यहां पर ये धन के स्वामी होकर नीच हो रहे हैं, पत्नी के स्वामी होकर नीच हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों चीजों के फल में कमी आएगी। आर्थिक रूप से जो लेन देन है वो बहुत सोच समझ के करें, पैसे का दुरुपयोग ना हो, इसकी रणनीति बनाकर अक्टूबर के महीने में चलना होगा। और इसके अलावा मित्रों, यह जो अक्टूबर का महीना है, इसमें मेष लगन वालों के लिए जो ग्रह गोचर है वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा इतना नहीं दिखाई दे रहा। एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो इस पूरे महीने आपको कमांड करेंगे, और कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो आपके कुंडली को मैनेज करके ले जाएंगे अपने साथ में। वो होंगे गुरु और शनि। जी हां, गुरु शनि, क्योंकि गुरु रहेंगे भाग्य स्थान में तो भाग्य को मजबूत कर देंगे, और कर्म के घर में न्याय के देवता शनि रहेंगे, तो ये आपको न्याय दिलाएंगे, आपको मेहनत से, परिश्रम से आपकी सरकारी नौकरी में, आपकी नौकरी में स्थिरता देंगे। तो आपके मेष लगन वालों, ये हैं वो 2 ग्रह जो पूरे महीने आपको कमांड करने जा रहे हैं, आपकी लगन को कमांड करने जा रहे हैं, और आपको अपना शुभ प्रभाव देने जा रहे हैं। बाकी के ग्रह जो हैं वो इतने ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट लगन राशि, और वो रहेगी वृष लगन। मित्रों, वृष लगन के जो जातक रहेंगे उनके लिए जो ये ग्रह गोचर बन रहा है, इसके अनुसार आपकी लगन के स्वामी शुक्र हैं। लग्नेश शुक्र नीच के हो जाएंगे 23 अक्टूबर को, और नीच के भी पंचम भाव में होंगे। लग्नेश का नीच होना अच्छी बात नहीं है। 23 तारीख तक तो कोई ऐसी गंभीर चिंता वाली बात नहीं है, पर 23 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा संभल के रहें, ध्यानपूर्वक काम करें, क्योंकि लग्नेश नीच और साथ में गुरु भी रोग स्थान में रहेंगे, तो स्वास्थ्य की हानि कर देते हैं। इसके अलावा शनि आपको बहुत बेहतरीन फल देंगे इस पूरे महीने में। इस पूरे महीने आपके लिए जो सबसे अच्छा प्लैनेट रहेगा वो 2 हैं। एक तो रहेगा स्वयं शुक्र 23 तारीख तक, और दूसरा जो प्लैनेट है वो है शनि, जो लग्नेश का परम मित्र है और भाग्य स्थान में केंद्र गौण राजयोग बना करके बैठा है, जो जॉब को लेकर के, कैरियर को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा। और तीसरा फेवरेबल प्लैनेट आपके लिए रहेगा मंगल। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 अक्टूबर तक आपके खर्च के घर में है। अब आपको बहुत रिलीफ मिलने जा रहा है। 4 अक्टूबर के बाद ये आपके लाभ स्थान में आएंगे, और लाभ में आना, लाभ की स्थिति को बढ़ाने वाला
एक मजबूती का साइन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के हिदायत यहां क्या रहेगी, वो ये है कि जब शुक्र नीच के होंगे पंचम भाव में, तो बच्चों के लिए, बच्चों से कष्ट, बच्चों के साथ तनाव बढ़ना, मतभेद उत्पन्न होना और गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कंसंट्रेशन उनकी भंग होना और सूर्य का नीच होना। सूर्य नीच होंगे आपके सुख साधनों के, प्रॉपर्टी के, मां के लॉर्ड होकर के छठे भाव में नीच हो जाएंगे 17 अक्टूबर को। तो ये इनकी नीचता जो 10 दिन तक रहनी है 27 अक्टूबर तक, इसमें आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, पुलिस केस से बचना है और यहां पर विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हार्ट से, हड्डियों से, पेट से, हृदय से और आंखों से संबंधित कोई ना कोई जो विकार है वो आपको यहां पर लग सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। कैरियर के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है ये महीना आपके लिए। पर्सनल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वहां केतु बैठे हैं। एजुकेशन को ये डिस्टर्ब करने वाला रह सकता है महीना, क्योंकि यहां पर शुक्र नीच के होंगे। और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फाइनेंस की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंशियल गेन अभी तो यहां पर दिखाई देते हैं और ये गेन जो आपके लिए दिखाई देता है 14 अक्टूबर तक, उसके बाद कुछ कमी आएगी। मित्रों, अब मैं आपसे सीधा बात करूंगा कर्क लगन की। जी हां, मिथुन की भी बात करूंगा, पर पहले कर्क के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इनका गोचर बदलता रहता है और हर 2.25 दिन में बदल जाता है। 4-5 चीजों की बात करनी है इसमें हमें। एक तो आपकी लव लाइफ, दूसरा आपका फाइनेंस, तीसरा आपका हेल्थ, चौथा आपकी मैरिज लाइफ, पांचवा आपका कैरियर। तो आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले अगर फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस की लॉर्डशिप सूर्य के पास है। 17 अक्टूबर तक तो फाइनेंस को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि अपनी राशि से दूसरे स्थान में है। एक प्रकार से पैसा मिलता रहेगा, बाहुबल से मिलता रहेगा। 17 अक्टूबर को नीच होंगे, कोई डील भी गलत हो सकती है। 10 दिन विशेष ध्यान रखना है 27 तक, 17 से 27। इसके बाद फिर स्थिति ठीक है। तो कुल मिला के अक्टूबर के महीने में 10 दिन का जो फ्रेम रहेगा, इसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आपको यहां पर आ सकते हैं। अब बात करता हूं दूसरे नंबर पर आपकी लव लाइफ। देखिए लव लाइफ की लॉर्डशिप कर्क लगन के अंदर मंगल के पास होती है और मंगल आपके लिए सबसे अच्छी बेनिफिट वाली बात यह है कि त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में रहेंगे और वो भी भाग्य स्थान में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लव पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। यहां पर किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है, जैसा सामान्य आपका रिलेशन चलता आ रहा है उसी प्रकार का रहेगा। तीसरी बात कि आखिर आपके लिए आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। देखिए मैरिज के घर में शनि आपके लिए एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं जो पूरे महीने इस राजयोग का आपको फल मिलेगा। ऐसी स्थिति में यहां पर शनि रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे। पीछे सितंबर में अच्छा नहीं था, उससे पहले के भी जो 3-4 महीने गुजरे उनमें नहीं था अच्छा। उसका कारण था कि शनि स्वयं वक्र स्थिति में थे, अब यहां पर मार्गी हो गए हैं, तो अब रिलेशनशिप पहले से बहुत ही बेटर होगी, मजबूत होगी, अच्छी होगी। अब चौथी बात कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। मित्रों हेल्थ की लॉर्डशिप गुरु के पास है और गुरु आपके छठे ही भाव में बैठे हैं, तो हेल्थ सेक्टर आपका कमजोर जरूर दिखाई देता है, परंतु इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई गंभीर विषय रहे। इसलिए यहां पर अपना जो डेली रूटीन लाइफ की वॉक और जो भी आप जॉगिंग करते हैं, योग करते हैं, ऐसी सब चीजों का सहारा लें, अपने खान पान प्रॉपर रखें। हेल्थ सेक्टर में आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। इनफैक्ट यदि आपका कोई काम रुका हुआ है सरकार से रिलेटेड या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, वह भी आपका रिजॉल्व हो सकता है। किस प्रकार के भी योग आपकी कुंडली के अनुसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि कुछ नया खरीदना चाहें इस महीने में तो क्या खरीदना चाहिए। बिल्कुल खरीदना चाहिए। बुध आपके लिए तुला राशि में गोचर में इस समय भ्रमण कर रहे हैं और बुध का ये जो भ्रमण रहेगा पूरे महीने इसी में है, तुला के अंदर। तो मित्रों ऐसी स्थिति में ये यहां पर आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि करने वाले रहेंगे। इसको लेके किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, पैसा भी आएगा, इनकम भी होगी। अब बात करते हैं कि इस पूरे महीने में आपके लिए सबसे अच्छे ग्रह कौन से हैं। तो देखिए कर्क लगन के अंदर जो मंगल होते हैं वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं। जी हां, तो मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे, सबसे पहली बात। दूसरा सबसे अच्छा प्लेनेट है आपके लिए शनि, क्योंकि शनि आपका यहां पर राजयोग बना के बैठा है।
थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तो सूर्य का दान करें, क्योंकि नीच का होगा 17 तारीख को, तो सूर्य के दान पुण्य के तौर पर आप गुड़ का, चने का, आटे का, ऐसी सब चीजों का दान कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं ताकि इनकी नीचता में कमी आए। मित्रों, ये है 3 राशियों का आज की मेरी इस वीडियो में जो मैंने आपसे चर्चा करी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो फल होता है लगन पर ही आधारित होता है। मैं लगन कुंडली के अकॉर्डिंग बताता हूं, और जो चीजें डेट्स मैंने आपको बताई हैं इनको आप ध्यानपूर्वक फॉलो भी कर सकते हैं। और कुंडली दिखाने के लिए, बनवाने के लिए, मिलवाने के लिए, घर बैठे ज्योतिष का कोर्स करने के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष मैं उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। astrohubworld.com वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@.